नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। बीजापुर में 30 नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर सीएम ने जताई खुशी। कहा, बंदूक छोड़कर नक्सली समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस में ना दूल्हा है ना बाराती है, बाराती कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। और बीजापुर में नक्सली घटना पर कांग्रेस ने जांच कमेटी का किया गठन। दीपक बैज ने कहा, 8 सदस्यीय टीम पूरे मामले की जांच करेगी। प्रदेश की विष्णुदेव सरकार द्वारा लाई गई आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर लगातार नक्सली बंदूक छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं। बीजापुर में 30 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने पर मुख्यमंत्री ने खुशी जताई है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनरुत्थान के लिए कार्य करने की बात कही है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखा है कि अत्यंत हर्ष का विषय है कि माओवादियों की विचारधारा से क्षुब्ध होकर और छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बीजापुर के 30 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से कई इनामी माओवादी भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि माओवाद के काले साए से रक्षा के लिए हमारी सरकार हर संभव और हर स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। इस माओवाद के कुचक्र में फंस चुकी बस्तर की आम आदिवासी जनता भी अब पुनः मुख्य धारा में आने का प्रयास कर रही है, जो स्वागतनीय है। हमारी सरकार नक्सलवाद का दामन छोड़ मुख्य धारा में आने वाले इन आदिवासियों के पुनरुत्थान के लिए तत्पर है। रायबरेली में कांग्रेस के प्रचार को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने वाली है। कांग्रेस 0 पर आउट होने वाली है। कांग्रेस में ना दूल्हा है ना बाराती है, बाराती कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल रायबरेली में जाकर जनता से यह कहकर वोट मांग रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के लिए वोट दीजिए। इस सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस में आज भगदड़ मचा हुआ है। कांग्रेस में ना दूल्हा है ना बाराती है, बाराती कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए, आज देश में जो कांग्रेस पार्टी के हालात हैं, पूरे देश ने देखा है कि कैसे कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस पार्टी में ना दूल्हा है ना बाराती है, बाराती छोड़कर भाग गए सब। कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहे हैं। इससे और दुर्गति क्या होगी। उड़ीसा व झारखंड दौरे को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ साथ मुझे भी उड़ीसा व झारखंड की जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ की योजनाओं की चर्चा उड़ीसा में चल रही है। उड़ीसा में इस बार परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन की लहर वहां चल रही है। देखिए, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने वाली है। कांग्रेस पार्टी 0 पर आउट होने वाली है, ये तय है। बीजापुर जिले में कुछ दिन पहले जवानों ने कई नक्सलियों के शव बरामद किए थे, जिस पर गांव वालों ने सवाल खड़ा किया है। इस मामले में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नक्सली घटना की जांच के लिए कांग्रेस ने कमेटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। नक्सली मुठभेड़ को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजापुर जिले में नक्सली और सुरक्षा बलों में हुई मुठभेड़ में गांव वालों ने सवाल खड़ा किया है। गांव वालों का कहना है कि इस घटना में निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की जांच करने के लिए जांच कमेटी का गठन भी किया। कमेटी में कुल 8 लोग रहेंगे, जो पूरे मामले की जांच करेंगे। कांग्रेस पार्टी कभी भी सवाल खड़े नहीं किए। जहां ये सवाल बस्तर की जनता सवाल खड़े कर रही है, आप देखेंगे पीड़िया की मुठभेड़ में भी वहां के ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए। तो हमारा फर्ज, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के सवालों पर। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर दीपक बैज ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य किया है। छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस सर्वाधिक सीट ला रही है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगाकर फंस गई है। अब उनकी दाल छत्तीसगढ़ में गलने वाली नहीं है। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी है। अब उनका कोई छत्तीसगढ़ में दाल गलने वाला नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में आने वाला समय में अपनी हक अधिकार के लिए लड़ाई होगा, जनता के हितों को लेकर लड़ाई होगा, असल मुद्दों को लेकर लड़ाई होगा। जो इस 5 महीने की नाकामी सरकार के साथ हमारी छत्तीसगढ़ की जनता पिस रही है, भुगत रही है और त्रस्त हो चुकी है। इन मुद्दों को लेकर अब हम लोग 4 जून के बाद जब देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। रायपुर शहर के मूलभूत सुविधाओं को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम को भी यहां बिठा देंगे तो भी साफ सफाई, पानी, लाइट की समस्या अनवरत रहेगी। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने दावा करते हुए कहा कि वार्डों की समस्या हमेशा रहेगी। अगर हम पीएम को भी यहां बिठा देंगे तो भी साफ सफाई, पानी, लाइट की समस्या अनवरत रहेगी। नगर निगम में समस्या खत्म हो जाएगी तो डिपार्टमेंट का क्या काम रह जाएगा। जन्म से लेकर मरण तक का काम नगर निगम करता है। ये बात को आपको मतलब दावे से मैं बोल सकता हूं कि ये, और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। भाई जन्म से लेकर मरण तक के नगर निगम काम करता है और आपको ये बात को मानना पड़ेगा कि ये अनवरत है। इसको मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम 100% पूरा का पूरा काम कर गए। ये समस्या नगर निगम में कभी खत्म नहीं हो सकती, अनवरत रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।